13 अप्रैल 1919 का वह काला दिन था जिस दिन हमारे भारतवासी के निर्दोष लोगों ने अपना जान से हाथ धो पड़े थे। उस दिन हजारों लोग अपने परिवार से अलग हो गए। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। कई माताएं और बहनें अपने पति और भाई से हाथ धो पड़े थे। और इन सभी लाशों के बीच एक 11 साल का लड़का भगत सिंह घायल लोगों के लिए आवाज लगा रहा था। ये अंग्रेजों के आदेश पे अमृतसर जैसे पवित्र धरती को शमशान बना दिया गया। ये सब भगत सिंह को देखकर उनके मन में एक ही गुहार लगा रही थी, वो थी क्रांति। इसी बदला की भावना में भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकते हैं, लगाते हैं इंकलाब की नारा, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन सवाल यह है कि भगत सिंह और उनके साथियों के पास लड़ने के लिए हथियार कहां से आता था? आखिर यह घटना के बाद में क्या आजादी की लड़ाई में मजबूती आई? भगत सिंह गिरफ्तार क्यों हुए थे? आखिर उस जलियांवाला बाग में लोग एक जगह इकट्ठा क्यों हुए थे? आखिर कौन दिया था इन निर्दोष लोगों पे गोली चलाने का आदेश? कितने टाइम तक गोलीबारी चली थी? कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल हुए? आखिर इस घटना के बाद भारत के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा? हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस पूरी वीडियो में। भगत सिंह और उनके साथियों के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार कई तरीकों से प्राप्त किए थे, जैसे कि हथियार को चोरी करना, अंग्रेजों के खदानों और सिपाहियों से हथियार लूट लेना। इन्हीं सभी के सहारे से हथियार इनके पास आते थे। दिन था 13 अप्रैल 1919 का। उस दिन जालियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा होकर बैसाखी का पर्व मना रहे थे। और उस सभा में बहुत सारे लोग अंग्रेजों के द्वारा लागू रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के उद्देश्य से आए हुए थे। पहले जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसके तहत सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने जमकर विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में विरोध होना शुरू हो गया। इसी के विरोध में और जेल में कैद स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और सैफुद्दीन की रिहाई को लेकर मांग कर रहे थे। और हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अंग्रेजों की हवा निकलने लगी थी। आपको बता दूं कि ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को खबर लगती है कि जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए हैं। यह वही ब्रिगेडियर घाती है जिसने बिना किसी वार्निंग के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। यह गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक हुई। इसी नरसंहारों में मरने वालों की संख्या लगभग 400 से अधिक थे, लेकिन वास्तविक संख्या से कहीं अधिक मानी जाती है और लगभग 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इन्हीं नरसंहारों के बीच एक 11 साल का लड़का भगत सिंह लोगों को बचाने का गुहार लगा रहा था। इन्हीं बदलों की आग में भगत सिंह ने एक क्रांति को जन्म दे दिया और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने साथियों के साथ मिलकर बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंके और नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन इस दौरान अंग्रेजों की कार्रवाई के बाद भगत सिंह पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत की आजादी की लड़ाई में काफी मजबूती मिली और इन्हीं अंग्रेजों के विरोध में भारतीयों को आए आक्रोश को लेकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और ब्रिटिश सरकार के विरोध में संघर्ष और भी तीव्र हो गया। तो दोस्तों, यह रही जालियांवाला बाग हत्याकांड की कुछ जानकारी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें।